सचिव दीपक कुमार सिंह का कल रात को एक ट्वीट आया था। कल रात को वह सोशल मीडिया पर लाइव थे और उनके इस ट्वीट से इतनी खलबली मच गई है कि जैसे उन्होंने नियुक्ति का आदेश दे दिया हो, जैसा उन्होंने ये कहा हो कि एसटीटी मेरिट और नॉट इन मेरिट का जो विवाद है खत्म हो गया, या फिर उन्होंने ये कह दिया कि नियमावली बना ली गई है, एसटीटी मार्क्स पर बहाली होगी या फिर एकेडमिक मार्क्स पर बहाली होगी। ये सारी चीज़ें उन्होंने क्लियर कर दी हैं। लेकिन जब आप उनके इस ट्वीट पर नज़र डालेंगे तो आप देखेंगे कि उन्होंने ऐसा स्पष्टतः कुछ भी नहीं कहा है। अलग अलग चैनल्स ने, अलग अलग लोगों ने अपने अपने तरीके से जो है ये सारी धारणा बना ली है कि उनके कहने का ये मतलब है, उनके कहने का ये मतलब है। जबकि देखिए, आप उनका ट्वीट पढ़ेंगे तो उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है। कोई भी नीति, कोई भी नियमावली, कोई भी बहाली, कोई भी नियुक्ति का आदेश क्लियरली उन्होंने नहीं दिया है। देखिए, उनका ट्वीट आप पढ़ेंगे तो यहाँ लिखा है कि कोई भी नीति ऐसी नहीं हो सकती जो हर वर्ग के हर व्यक्ति को संतुष्ट कर सके। तो ये तो उन्होंने एक जनरल स्टेटमेंट, एक जनरल बात कही है कि कोई भी आप कुछ भी कार्य कर ले, हर किसी को आप प्लीज़ नहीं कर सकते किसी भी नीति से, किसी भी नियम से। ना ही हर अलग अलग समूह के लिए अलग अलग नियम या फिर नीति बनाई जा सकती है। यहाँ पे अलग अलग समूह हो सकता है। उन्होंने एसटीटी, मेरिट, नॉट इन मेरिट, सीटेट, बीटेट अभ्यर्थियों के लिए कहा हो। विभाग का पहला और आखिरी उद्देश्य गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने का प्रयास करना है। तो ये तो हम सब लोग जानते हैं कि कोई भी अगर विभाग का अधिकारी है, जैसे कि अपर मुख्य सचिव पहले भी थे संजय कुमार, तो उनका भी यही कहना होता था कि हमारा उद्देश्य गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना है, और शिक्षा मंत्री भी स्वयं यही बात दोहराते रहते हैं। आगे दीपक कुमार सिंह ने लिखा कि हर नीति इसी कसौटी पर तोली जाएगी, अफवाहों पर ध्यान ना दें, सादर प्रणाम। तो उन्होंने इस तरह की बात यहाँ पर पूरी लिखी है कि अफवाहों पर ध्यान ना दें, क्योंकि अफवाह जो है चारों तरफ फैली हुई है कि नियमावली में 80-20 का रेशो होगा, 50-50 का होगा। अलग अलग चैनल्स इस पर अपना अपना थेसिस जो है, एनालिसिस जो है करने में लगे हुए हैं। कोई ये भी कह रहा है कि नियमावली बदल चुकी है, बिल्कुल ब्रेकिंग न्यूज़ है, दीपक कुमार सिंह ने ऐलान कर दिया है, नियुक्ति का आदेश दे दिया है, बहाली शुरू हो जाएगी। तो इसलिए जब उन्होंने खुद ही दीपक कुमार सिंह ने ट्वीट में ये बात लिखी है कि अफवाहों पर ध्यान ना दें, क्योंकि ना तो उन्होंने नियमावली से संबंधित कोई बात कही है, ना ही उन्होंने ये कहा है कि जो नियुक्ति का आदेश है वह दिया जा रहा है या फिर बहाली प्रक्रिया शुरू कर दी गई है मेरिट, नॉट इन मेरिट के लिए। ऐसा उन्होंने कुछ भी नहीं कहा है। तो इसलिए इस चीज़ को आप लोग क्लियरली समझ लें, उनका ट्वीट जो है ध्यान से पढ़ लें। हाँ, लेकिन जैसे ही इन्होंने कल ये ट्वीट किया तो इसके बाद बहुत सारे जो अभ्यर्थी हैं, खासकर मेरिट और नॉट इन मेरिट के जो एसटीटी अभ्यर्थी हैं, उन्होंने आपस में उलझना, आपस में जो उनका विवाद रहा है हमेशा से ही, जब से रिजल्ट प्रकाशित हुआ है तब से, तो एक बार फिर से ये जो मामला है वह उठता हुआ नज़र आया। मेरिट वाले अभ्यर्थी अपने फेवर में इस चीज़ को समझने लगे कि दीपक कुमार सिंह ने, उनका कहने का मतलब यही है कि वह मेरिटोरियस शिक्षक को बहाल करेंगे ताकि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले। और जो नॉट इन मेरिट अभ्यर्थी हैं, जो एसटीटी क्वालिफाई अभ्यर्थी हैं, उनका ये कहना था कि उनका कोई भी ऐसा इरादा नहीं है दीपक कुमार सिंह का। उन्होंने तो ये, उनका कहने का मतलब ये है कि ऑनरेबल कोर्ट का जो डिसीज़न है उसके हिसाब से नोटिफिकेशन को भी बदला जा सकता है। तो इसलिए दीपक कुमार सिंह भी ऐसा ही करेंगे और एसटीटी क्वालिफाइड अभ्यर्थियों को भी उतना ही मौका देंगे जितना कि मेरिट वाले अभ्यर्थी को। तो इस तरह से ये विवाद जो है देखने को मिला है केवल उनके एक ट्वीट से, जिसमें उन्होंने क्लियरली कुछ भी नहीं कहा। पहले जो प्रधान सचिव थे, अपर मुख्य सचिव थे संजय कुमार, वह क्लियरली बोलते भी थे किसी चीज़ पर, मेरिट के हक में या फिर नॉट इन मेरिट के हक में या फिर बहाली को लेकर। लेकिन इन्होंने, दीपक कुमार सिंह बहुत ही कम सोशल मीडिया पर लाइव होते हैं, और जब भी इन्होंने ये ऐसा भी कोई ट्वीट किया है तो उसमें क्लियरली किसी भी बहाली को या फिर किसी भी नियुक्ति का आदेश दिया हो, ऐसा नहीं है। पहले इनका जो एक पत्र आया था उसमें इन्होंने ये चीज़ बताई थी कि हमने रिक्तियों की गणना के लिए जो है लेटर जारी कर दिया है, तो इसलिए अफवाहों पर ध्यान नहीं देना है, आंदोलन को अभी फ़िलहाल स्थगित कर देना है। लेकिन कल का जो इनका ट्वीट आया उसमें इन्होंने कोई भी प्रकार की मेरिट, नॉट इन मेरिट, नियमावली बनाने की बात, नियुक्ति के आदेश की बात नहीं कही है। तो आप लोग हमसे पूछ रहे थे कि इस चीज़ को क्लियर करें, इसलिए मैंने ये वीडियो क्रिएट किया है। अदरवाइज़ इस ट्वीट का कोई भी शिक्षक बहाली से क्लियरली मतलब कोई रिलेशन नहीं दिख रहा है, क्योंकि बहाली वर्ड का, नियमावली का, एसटीटी का, मेरिट का, नॉट इन मेरिट का कहीं भी कोई जिक्र नहीं हुआ है। हाँ, नीति की बात ज़रूर की गई है कि अलग अलग नियम और नीति बनानी पॉसिबल नहीं है। तो इस चीज़ को आप रिलेट कर सकते हैं कि हर किसी के लिए, क्योंकि हर कोई चाहता है कि अपने हिसाब से एसटीटी मार्क्स वाले जो है, मेरिट वाले, वो चाहते हैं कि केवल एसटीटी मार्क्स पर बहाली हो जाए, और जो क्वालिफाइड अभ्यर्थी हैं वह सोचते हैं कि एकेडमिक पर भी हो। तो इसलिए इस चीज़ को अपने तरफ से हर कोई रिलेट करने की कोशिश कर रहा है। तो यही था इस वीडियो का कंक्लूजन कि दीपक कुमार सिंह जो है अपर मुख्य सचिव, उन्होंने कोई भी नियमावली, एसटीटी मार्क्स, मेरिट, नॉट इन मेरिट, बहाली, नियुक्ति का आदेश नहीं दिया है। इस चीज़ को आप लोग समझ लें।